हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको बनाने बताऊंगी ये पायल वाले मोजे। देखिए ये ऊपर से डाले हुए हैं और यहाँ पे इसमें एड़ी निकाली है और आगे ये फिंगर के लिए, ये थंब के लिए, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। और ये मैंने मोती लगाई हैं इसमें। ये पैर में पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसे पायल पहनी हो, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए ये 2 कलर की मैंने ऊन ली है। और सबसे पहले मुझे, वैसे तो फंदे अपने साइज़ के अनुसार डालते हैं तो, लेकिन ये मैंने 6 या 7 नंबर की मोजे के हिसाब से बुनी है। तो ये इसमें मैंने 50 फंदे डाले हैं नीचे। तो इसमें ऊन को डबल करके मुझे इस तरह से इसमें 50 फंदे डालने हैं। ये बिल्कुल सादा फंदे डालने का तरीका है। अब देखिए ये मैंने 50 फंदे इसमें डाल लिए। और अब इसमें मैंने शुरू में 1 2 3 यानी कि 6 सिलाइयाँ, या तो उल्टी बुनो या है सीधी सीधी बुनो। उसे बुनने के बाद ये तो ऊपर का ये बॉर्डर इस तरह से बुनना है। और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 10 सिलाइयाँ मैंने इसी कलर की प्लेन बुनी है। और इतना बुनने के बाद ये डिज़ाइन डालना बताऊंगी, और फिर उसके बाद ये मोती लगाने बताऊंगी। अब देखिए इसमें मैंने ये 6 सिलाई बिल्कुल सीधी सीधी बुन के इस तरफ ऐसा बॉर्डर आ गया, और ये 8 सिलाई बिल्कुल प्लेन बुनी है, ये वाली। और अब ये डिज़ाइन डालने के लिए इस काली ऊन को लगा के इसमें बताऊंगी। और ये मोती जो लगे हैं, ये सबसे पहले ऊन लगाने से पहले, बुनाई से पहले ऊन में ये मैंने मोती डाले हैं। अब ये काली ऊन लगा के इसमें ये मोती आ गए, और इसमें ये मैंने 1 फंदा काला और ये 5 फंदे क्रीम कलर के बुने हैं। और 2 सिलाई शुरू की इसी तरह से मुझे ये बुननी है। 1 2 3 4 और ये 5, 1 फंदा काला, फिर 1 2 3 4 5, इसी तरह से 1 फंदा काला और 5 फंदे क्रीम बुनते हुए मुझे ये सिलाई कंप्लीट करनी है। अब मैंने ये 2 सिलाई इसमें 5 क्रीम कलर के और 1 ब्लैक ये बुने हैं इस तरह से। अब इसमें मुझे 3 फंदे ब्लैक बुनने हैं और 3 ही फंदे क्रीम कलर के बुनने हैं। एक बिना बुना लिया शुरू में, 3 फंदे इस कलर के लिए, और 1 2 3 ब्लैक, 1 2 3 क्रीम, 1 2 3। अब ये 2 सिलाइयाँ इसी तरह से फिर मुझे ऐसे ही उतारनी है, 3 क्रीम कलर के और 3 ब्लैक, ये उल्टी वाली सिलाई भी और सीधी वाली सिलाई भी।
3 फंदे काले, 1 2 3 क्रीम। ये मेरी दूसरी सिलाई है 3-3 फंदों के राउंड में। और इस सिलाई को करने के बाद फिर बताऊंगी। अब ये 2 सिलाई इस कलर की 3-3 फंदों वाली हो गई। और अब एक फंदा बिना बुना, 1 2, और इस बार ये 1 2 3 4 और ये 5 फंदे ब्लैक और 1 फंदा क्रीम। और फिर ये 1 2 3 4 5, 1। जब डिजाइन हमने शुरू किया था तब तो 1 फंदा ब्लैक लिया था, 5 क्रीम। और अब ये डिजाइन ऊपर पूरा हो रहा है तो अब 5 फंदे ब्लैक और 1 फंदा क्रीम। इस तरह से भी हमें ये 2 सिलाइयाँ बुननी हैं। अब मैंने ये 5 फंदे काले और 1 फंदा इस तरह बुना। अब ये दूसरी सिलाई भी मुझे इसी तरह से बुननी है। 5 फंदे काले और 1 फंदा क्रीम। अब मैंने ये 5 फंदे ब्लैक और 1 फंदा क्रीम करते हुए भी 2 राउंड बुन लिए, 2 सिलाइयाँ। और अब मुझे ये पूरे फंदे काले बुनने हैं। इस तरह जैसे इसमें ये डिजाइन पूरा होने के बाद 4 सिलाई बिल्कुल प्लेन काले कलर की बुननी है। और फिर ये मोती लगाने मैं बताऊंगी। मोती मैंने पहले भी बता दिया आपको, ऊन में डाले हुए हैं। अब मैंने ये डिजाइन डालने के बाद 4 सिलाई प्लेन बुनी है। और अब मैं इसमें ये मोती डालने बताऊंगी जैसा कि मैंने पहले बताया है। और ये मोती डालने के लिए 3 फंदे एक फंदा बिना बुना स्लिप किया और 1 फंदा सीधा बुना, दूसरा सीधा। फिर ये 3 मोती इस तरह की, 3 फंदे बिना बुने इस तरह उतारे और ये धागा पीछे किया। इस धागे को थोड़ा लूज रखेंगे ताकि ये मोती नीचे गिरते दिखाई दें। 1 2 3 फंदे शुरू में बुने, 3 फंदे बिना बुने स्लिप किए, फिर 3 फंदे बुने, फिर 3 मोती आगे किए, धागा आगे किया और 3 फंदे बिना बुने, 1 2 3 बिना बुने स्लिप किए, फिर धागा पीछे किया, 1 2, ये 3 फंदे फिर बुने, फिर धागा आगे किया, 3 फंदे, 3 मोती आगे किए, 1 2 3, फिर धागा पीछे किया, 1 2 3, फिर धागा आगे, 3 मोती आगे किए, धागा थोड़ा लूज रखा और 3 फंदे
बिना बुने स्लिप किए, धागा पीछे, 1 2 3, 1 2 3। इसी तरह हमें फिर 3 मोती आगे किए, 1 2 3, धागा पीछे किया, 1 2 3। ये पूरी सिलाई हमें इसी तरह उतारनी है। फिर 3 फंदे आगे किए, 1 2 3, धागा लूज करते हुए पीछे किया, फिर 3 फंदे बुने, 1 2 3, फिर आगे 1 2 3, फिर 1 2 3। ये फंदे भी हमें इसी तरह 3 मोती आगे करते हुए इसी तरह बुनने हैं। अब ये एक सिलाई हमने 3 मोती डालते हुए 3 फंदों का गैप करते हुए इस तरह से बुनी है, और ये उल्टी वाली सिलाई हमें पूरी इसी तरह बुननी है। और फिर अगली सीधी सिलाई पे 5 मोती लगाने वो बताऊंगी। अब ये 3 मोती इस तरह लग गए हैं। अब मुझे ये नीचे इसमें 5 मोती लगाने हैं। एक फंदा बिना बुना स्लिप किया और ये बुना, धागा आगे किया, और अब तक तो हमने 3 मोती किए थे आगे। इस बार अब मुझे ये 3 4 5 मोती आगे किए, 1 2 3 4 5 फंदे इस तरह बुने, और धागा लूज रखते हुए पीछे की साइड किया और एक फंदा बुना। फिर धागा आगे किया, 4 5 मोती आगे किए, 1 2 3 4 5 फंदे बिना बुने। पहले हमने 3 फंदे बिना बुने स्लिप किए थे, इस बार 5 फंदे बिना बुने स्लिप करने हैं और 5 ही मोती आगे की तरफ करने हैं, और धागा लूज छोड़ते हुए फिर पीछे करना है, और एक फंदा बुना, और फिर 5 मोती आगे किए, 1 2 3 4 5, और धागा लूज रखते हुए पीछे की तरफ किया और एक फंदा बुना। अब हमें इस सिलाई का ये वाला राउंड इसी तरह पूरा करना है। एक फंदा बुनना है और 5 मोती आगे करके 5 फंदे बिना बुने स्लिप करने हैं। इस तरह मैंने 5 मोती, एक फंदा बुना, 5 फंदे बिना बुने स्लिप किए। इस तरह ये दूसरा राउंड भी पूरा हो गया। अब मुझे ये उल्टी सिलाई तो बिल्कुल ऐसी प्लेन ही बुननी है। जो फंदे स्लिप किए गए थे वो भी बुनने हैं, और जो बुने गए थे वो भी बुनने हैं। अब इसमें जिस तरह से ये मोती हैं उसी तरह से ये मोती लग गई, और जैसा डिज़ाइन हमने ऊपर बनाया है ऐसा ही डिज़ाइन नीचे बनाना है। फिर मैं ये डिज़ाइन बनाने के बाद एड़ी बनानी बताऊंगी। अब मैंने ये डिज़ाइन जैसा ऊपर था ऐसा ही नीचे डाला है। अब इसमें एड़ी निकालनी बताऊंगी। देखिए, इस तरह की एड़ी निकालने के लिए
इस तरह की एड़ी निकालने के लिए इसमें जैसे मैंने 50 फंदे हैं ये, तो इस साइड के 25 फंदे शुरू में 2 फंदों का एक किया और ये 25 फंदे हमें इस सिलाई में लेने हैं और एक फंदा तो हमने इधर घटा दिया और एक इधर घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे, तो यानी कि 23 फंदे प्लेन बुनने के बाद एक एक फंदा इधर घट जाएगा। दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 21, 22 और ये 23, 24, ये 2 का 1 किया। अब हमने 2 फंदे, एक फंदा इधर घटाया और एक इधर घटाया और ये हमारे 23 फंदे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 सॉरी, एक फंदा और बुनने के बाद अब करना है। अब ये 25 फंदे इस सिलाई में आ गए और 25 इधर रह गई और अब ये फंदे हमें छोड़ देने हैं और अब सीधी सिलाई पर पहला फंदा ऐसे बिना बुना उतारा और ये 23 फंदे इसी तरह बुनने हैं। अब ये सिलाई हो गई पूरी। अब इधर से जैसे पहले हमने 2 फंदे का 1 किया था, अब भी ये 2 फंदे का 1 किया और इस बार तो हमने 23 फंदे बुने थे। अब ये एक फंदा इधर घटेगा और एक इधर घटेगा, तो अब हमें ये 21 फंदे इसी तरह बुनने हैं। यहाँ पे भी एक घटाना है और सीधी सिलाई ऐसे ही बुननी है। अब मैंने ये एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से, मैंने ये 11 फंदे इसमें बचे हैं और मैंने ये 7 फंदे इधर से और 7 फंदे इधर से घटाए हैं इसमें। और अब जैसे एक सिलाई तो मुझे प्लेन बुननी है, इसी तरह से 11 फंदे इसी तरह से उतारने हैं। और अब हमने जैसे एक एक फंदा ये घटाए थे, अब हमने वहीं से ही हमें एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से उठाना है। जैसे हमने यहाँ पे घटाया तो यहाँ पे सिलाई इस तरह से डाली, इस तरह बुना और ये थोड़ा टाइट करके ऐसे लिया, फिर ये बुन लिया। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 और इधर से भी एक फंदा इधर बढ़ा, एक फंदा इधर बढ़ा और फिर अब ये सिलाई हमें प्लेन बुननी है पूरी। सिलाई बुनने के बाद पहले हमने यहाँ फंदा उठाया, इस बार यहाँ सिलाई डाली और ऐसे ये टाइट किया और फिर इस तरह ये बुना। 3, 4, 5 ये पूरे फंदे इसी तरह से बुनते हुए और जैसे हमने इधर उठाया है इसी तरह से यहाँ ये लिया। और अब हमें जैसे हमारे 25 फंदे थे, अब हमने 7 फंदे इधर घटाए और 7 इधर घटाई, दोनों तरफ से इधर से भी और एक इधर से भी उठाते हुए हमें पूरे यहाँ तक 25 फंदे ही फिर बुनने हैं, एक इधर से उठाते हुए एक इधर से उठाते। अब पूरा हमें ऐसे ही बुनना है। अब देखिए मैंने ये जैसे घटाए थे वहीं पे ही एक एक फंदा बढ़ाया है और ये एड़ी इस तरह निकल कर आई है इसमें ये।
और अब ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 फंदे ये हो गए। और शुरू में भी 25 फंदे ही थे जब घटाने शुरू किए थे, और अब बढ़ाते हुए भी 25 फंदे हैं। और अब हमें ना कोई फंदा घटाना है और ना ही कोई फंदा बढ़ाना है। शुरू में हमारे 50 फंदे थे और 50 ही हमारे अब फिर बढ़ाते हुए हो गए। और अब हमें ये पूरी सिलाई इसी तरह बुननी है। अभी तो ये 25 फंदे तो ये जो बढ़ाए हैं मैंने ये वाले हैं, और जो हमने बुनना बंद किया था जिन फंदों को, अब इस बार हमें ये फंदे भी बुनने हैं। और अब हमें ये इसमें ना कोई फंदा घटाना है ना बढ़ाना है। ये अब ये एड़ी है। और अब जो हम इस मोजे का भाग बुनना है हमें, वो हमें ये वाला बुनना है जितने हमारे पैर की लंबाई है। इसके बाद में जब हम आगे अंगूठे और उंगलियों के लिए डिज़ाइन बनाएंगे तब बनाना बताऊंगी। और अब हमें बाकी ये प्लेन ही इसमें बुनना है। अब मैंने ये यहाँ से यहाँ तक प्लेन बुना है। अब देखिए अंगूठे का ये हिस्सा बनाने के लिए हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जिधर हमारा जोड़ है उधर हमें अंगूठा बनाना है, ताकि हमारा ये जोड़ अंदर की तरफ आए। तो इसके लिए ये मेरे 50 फंदे हैं इसमें, तो अंगूठे के लिए हमें 20 फंदे लेने हैं। और हमें जोड़ की तरफ अंगूठा बनाना है, तो हमें 10 फंदे इधर से और 10 फंदे इधर से लेने हैं। तो पहले मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 2 4 6 8 10 ये फंदे हो गए। और बाकी फंदे दूसरी सिलाई में उतारने हैं। अब मैंने ये फंदे बीच वाले फंदे तो इस सिलाई में किए हैं, और 10 फंदे साइड वाले इसमें और 10 फंदे साइड वाले इसमें। और ये इस तरीके से किए हैं कि ये जहाँ हमारा ये जोड़ आएगा और इधर से अंगूठे का निशान जो है ये जैसे ये है हमारा, इधर तो जोड़ नहीं है और इधर हमारी सिलाई है। तो हमने इसी तरह से फंदे सिलाई में डाले हैं, 10 फंदे इस साइड से 10 फंदे इस साइड से। और अब हमें इस तरह से बुनने हैं। इस तरह से अब हमारे ये 10 फंदे एक साइड से 10 फंदे एक साइड से होकर 20 फंदे अंगूठे के लिए बन गए। अब हमें 6 सिलाई तो ना घटानी है ना बढ़ानी है, बिल्कुल इसी तरह से बुननी है, उल्टी सिलाई पे उल्टी और सीधी पे सीधी। अब मैंने ये 6 सिलाई इसी तरह बुनी है। और इधर जिधर हमारी सिलाई आएगी वहाँ से अंगूठे का डिज़ाइन ये बंद हो गया। और अब ये 7वीं सिलाई पे हमें थोड़ी अंगूठे के लिए शेप देने के लिए अब 2 4 6 8 जिस तरह से गला बंद करते हैं, गले के लिए ये फली बनाते हैं,
उसी तरह से एक फंदा बीच का अलग रखा और पीछे वाले फंदे इन दोनों का एक किया और ये फंदा ऐसे उतारा। अब हमें 3 फंदे इसी तरह से बंद करने हैं। अभी दूसरे मोजे में अभी दिखाऊंगी। इधर से इस तरह की शेप देने के लिए ये 3 फंदे हमें, जैसे गला बंद करते हैं, वी गला घटाते हैं बीच से, ऐसे ही हमें 3 फंदे इस तरह से बंद करने हैं। और अब ये सीधी सिलाई हो गई। उल्टी सिलाई इसी तरह बनानी है। इस पर ना कोई फंदा घटेगा और ना ही बढ़ेगा। अब फिर हमारा जैसे हमने पहले ये गले वाला फली बनाई थी, इसी तरह ये फंदा उतारा, ये बीच वाला फंदा इधर उतारा और इन 2 का पीछे से एक किया और ये फंदा ऐसे उतारा। अब हमारे 2 फंदे इस तरह 2 बार में, एक फंदा 2 फंदे इधर से और 2 फंदे इधर से बंद हो गई। और फिर ये सिलाई हमें ये भी ऐसी बुननी है और उल्टी सिलाई भी ऐसी बुननी है। अब ये एक बार में 2 फंदे इधर से घटे, दूसरी बार में फिर 2 फंदे इधर से घटे। अब ये तीसरी बार में एक फंदा इधर से और एक फंदा इधर से घटाने हैं इस तरह से। ये इस बार हमें ये पूरी सिलाई उल्टी नहीं बुननी है। दो चार छः, 2 4 6, 2 4 6 7, 2 4 6 7, ये 7 फंदे हो गए। और अब हमें जिस तरह सुई से गला बंद करते हैं, इसी तरह से ये अंगूठे के फंदे आगे से बंद करने हैं। अब ये सुई में सबसे पहले हमने ये फंदा, ये 2 फंदे इस तरह से उतारे, फिर आगे की तरफ से इसमें इस तरह से लिया, फिर पीछे फिर आगे ये ऊपर वाला धागा और ये फंदा इस तरह से लिया, पीछे की तरफ से इस तरह से। इस तरह सुई से बंद करने पर बिल्कुल भी आगे जोड़ दिखाई नहीं देता। पीछे की तरफ से इस तरह से। अब देखिए ये इधर से इस तरह के शेप में आ गया। इस ऊन को यहीं पे छोड़ देंगे और अब हमें फिर दूसरी ऊन को यहाँ पे अब हमें ये उंगलियों के लिए भी इसी तरह से बुनना है कि आधे फंदे पहले बुने,
हमारे इसमें 30 फंदे होंगे, क्योंकि 50 फंदे थे हमारे, तो हमने 10-10 फंदे दोनों तरफ से ले लिए। और अब हमारे ये 30 फंदे होंगे, तो हमें पहले 15 फंदे बुनने हैं। दो 15, ठीक है। और 2 4 6 8 10 12 14 15 16, एक में 14 फंदे हैं और एक में 16। तो अब ये बीच का फंदा हुआ हमारा। तो जैसे हमने इधर घटाया था, पहले तो हमें 6 सिलाई बिल्कुल प्लेन बुननी है, जैसे हमने ये बुनी थी। फिर 6 सिलाइयों के बाद जैसे हमने 3 फंदे यहाँ पे घटाए, 3 फंदों में ये 3, एक फंदा इधर से एक इधर से, 6 फंदे घटे थे। ऐसे ही हमें इधर इस उंगलियों के इसमें भी आगे में इधर से 3 फंदे इधर से और 3 फंदे इधर से ऐसे घटाने हैं। तो सबसे पहले हमें 6 सिलाई बिल्कुल प्लेन बुननी है, फिर इस तरह से ये फंदे घटाने हैं और फिर ऐसे ही ऊपर की तरफ सुई से बंद कर देना है। अब ये 15 फंदे इस साइड हैं और 14 फंदे इस साइड हैं। और हमें जैसे हमने पहले घटाए थे, एक फंदा इधर से लिया और एक फंदा इधर से, इसी तरह से हमें 3 फंदे इधर से और 3 फंदे इधर से घटाने हैं। अब जैसे अंगूठे के आधे फंदे बुनने के बाद मैंने सुई से बंद किया, अब ऐसे ही ये फंदे घटाने के बाद आधे फंदे इधर हैं और आधे फंदे इधर हैं। और अब सुई में ऊन डाल के 2 फंदे शुरू में लिए, ये पीछे की तरफ और आगे इस तरह से। अब ये मेरे दोनों मोजे बन के तैयार हो गई। अब इनमें जैसे यहाँ पर खुली हुई हैं, यहाँ पे चाहे बटन लगा लो चाहे चटकनी लगा लो। इधर से